चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अगली जो हमारी कैंडल है इसका नाम है हैमर। ठीक है, हैमर एक बुलिश कैंडल होती है जो बॉटम पर लगती है और बहुत पावरफुल कैंडल है। ठीक है, पावरफुल कैंडल इसलिए क्योंकि इसकी साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मली हैमर कब बनती है, जैसे मैंने आपको बताया, एक हैमर में जो बॉडी है इससे डबल ना इसकी वीक होती है। ठीक है, यानी इसकी पहचान क्या है, इसकी बॉडी से डबल इसकी वीक होगी। ऊपर की तरफ जैसे मैंने यहां पर बताया है इसकी विक नहीं भी हो सकती है। पहला हैमर है, दूसरा हैमर है जिसकी विक हो सकती है छोटी सी। दोनों कैंडल्स को हैमर बोलते हैं। कलर मैटर नहीं करता, कलर ग्रीन और रेड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आ रही मेरी बात समझ में? अब ये आपको बॉटम पर मिलता है, यानी कि जब भी बॉटम पर इस तरह की कैंडल मिलती है तो उसे हैमर कहा जाता है। अब इसके लिए मार्केट में एक डाउनसाइड होनी चाहिए। जब मार्केट में डाउनसाइड होती है तो करेक्शन के बाद ये हैमर फॉर्म होता है जो बॉटम पर मिलता है, इसीलिए इसे बुलिश हैमर बोला जाता है। अब इसकी साइकोलॉजी समझो। मार्केट में ये ओपन प्राइस था और ये क्लोज प्राइस है, तो आप देखो ओपन प्राइस के नीचे कितना मार्केट गया है। मार्केट ने कितनी बड़ी मंदी दिखाई और लो के बाद स्मार्ट मनी आई और स्मार्ट मनी ने एकदम बाइंग की और टॉप पर स्टॉक को ले गई। तो इसका मतलब क्या है, एक हैमर तब फॉर्म होता है जब मार्केट में स्मार्ट मनी जो है वो लोअर लेवल से बाइंग करती है और कमजोर हाथों को साइड कर देती है। जो कमजोर दिल वाले होते हैं उन सबके स्टॉप लॉस लगते हैं, मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं और फिर स्मार्ट मनी यहां पर बाइंग करती है और स्टॉक को दिन के हायर पॉइंट के पास ले जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी साइकोलॉजी सुपर बुलिश है। आ रही बात समझ में? इसकी फॉर्मेशन से पता चलता है। अब यहां पर बुलिश हैमर जब हमें मिलती है तो जैसा मैंने आपको बोला कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए। तो मार्केट में मान लेते हैं एक डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड में मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। एंड जब मार्केट नीचे जाएगी तो फाइनली आपको बॉटम पर एक कैंडल मिलेगी जिसका कलर मैटर नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया, मैटर करता है तो सिर्फ क्या, इसका शेप जो है हैमर की तरह। अब यहां पर हैमर में आपने देखा कि ये हैमर बना और यहां पर अगली कैंडल का कलर मैटर करेगा जो कि होगा ग्रीन कलर का बुलिश कैंडल। अब जैसे ही ये बुलिश कैंडल यहां पर हाई ब्रेक करेगा तो यहां पर हम बाय कर लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हैमर के लोअर पॉइंट के नीचे का रहेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है हैमर। टारगेट 1:2 ही रहेगा, जैसे हमने डोजी में देखा था। उसी तरह से यहां पर मार्केट में अपसाइड आएगी और कहीं भी टारगेट आएगा हम वहां पर एग्जिट कर लेंगे। तो इसको कहा जाएगा बुलिश हैमर। हमेशा बॉटम पर बनेगी। ठीक है, तो ये बुलिश हैमर है। ठीक है, आ रही बात समझ में? कलर मैटर ही नहीं करता, सिर्फ नेक्स्ट कैंडल का कलर मैटर करेगा। उस कलर उस आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे चलें, बोलो ना। सर जो डाउन ट्रेंड बन रहा है उसकी नंबर ऑफ कैंडल्स देखो फॉर्मूला वही रहेगा 15 से 20। हाँ वही फॉर्मूला रखो, पूरे टेक्निकल में वही फॉर्मूला रहेगा। आ रहा है समझ में? अब सेम चीज अगर ये जो हैमर कैंडल है ना टॉप पर मिले तो इसको बोला जाता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन, आदमी लटक जाता है ना पंखे से। सर वो बेयरिश में बनता है हैमर? नहीं, बेयरिश में ये बनता है। ठीक है, तो मार्केट में अपसाइड आ रही है और अपसाइड के बाद ये मार्केट में अपसाइड आई और अपसाइड के बाद आपको एक कैंडल मिली, तो ये क्या बन गया, हैंगिंग मैन। अगली कैंडल का कलर मैटर करता है, जो होना चाहिए रेड। तो अगली रेड कलर की कैंडल जैसे ही इसके लो को ब्रेक करेगी यहां पर आप क्या करोगे और आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके हाई पॉइंट पर। इसको कहते हैं हैंगिंग मैन, जो एक बेरिश कैंडल है। ठीक है, तो ये हो गया हैंगिंग मैन। सर हैमर नीचे मिलता है, हैंगिंग मैन ऊपर मिलता है। सेम है, देखिए सेम हैमर फैमिली कैंडल है, पर ये टॉप पर मिलेगी तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। हाँ जी, और बॉटम पर मिला तो हैमर। राइट, ये देख रहे हो, यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड आया, ये कौन सी कैंडल मिली आपको, थोड़ा और बड़ा कर दिया मैंने, देखो हैमर है ना। अब इस हैमर का जैसे हाई ब्रेक हुआ
यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, तो ये बुलिश हैमर है, ठीक है। और अच्छे केसेस दिखाता हूँ, डोंट वरी। अब यहाँ पर देखो ये हैंगिंग मैन है ना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं आया, ठीक है। अगर ये नेक्स्ट कैंडल बेरिश होती है और इसका लो ब्रेक हो जाता ना, तो इसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। पर यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज से समझना, ये परफेक्ट हैंगिंग मैन है। ये अज्यूम कर लो ये टॉप पे बनाए, और जैसे ही टॉप पर बनाए इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो बेरिश होनी चाहिए और इसको ब्रेक कर देना चाहिए। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा यहाँ पर सेल करोगे आप, और मार्केट देखे नीचे आ गया। पर यहाँ पर और दिखाता हूँ, ये देखिए डोजी कैंडल, फिर टॉप पर मिली, अब मिला आपको देखो दोबारा से, ये देखो ये क्या मिला, हैमर मिला, बॉटम है ना, देखो यहाँ से करेक्शन हो रही है, बॉटम पर मिला 15-20 कैंडल के बाद, और जब बॉटम पर मिला, जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ नेक्स्ट ग्रीन कैंडल से, आपने बाय कर लिया, मार्केट ऊपर चला गया, और ये 1:2 का टारगेट भी हो गया ना, आ रहा है समझ में? परफेक्ट। इसको छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं और कैंडल मिल जाएंगी। देखो डोजी, ठीक है, ये देखो डोजी, देखो देख रहे हो ना कैसे टॉप पर मिली तो टारगेट दे रही है। अगर देखो इसका लो ब्रेक हो जाता ना, तो हमारे लिए ये क्या बन जाता, हैंगिंग मैन बन जाता, पर लो ब्रेक नहीं हुआ। सर हमें लो ब्रेक होने का वेट करना, बिल्कुल लो ब्रेक करने का वेट करना है, तभी तो कंफर्मेशन आएगी। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, हैमर, हाई ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। देखो एक अच्छा केस दिखाता हूँ, ये नहीं पता चलेगा सर, यही पता चल जाए तो फिर तो बात बन जाए। देखिए ये डोजी देख रहे हैं, ये वाली डोजी, कौन सी डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ऐसी होती है। ये देखो दोनों एग्जांपल मिले हमें, ये मिला हैंगिंग मैन का, देखो ये हैंगिंग मैन है, टॉप पर है, इसका लो ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन भी आई, मार्केट नीचे चली गई, और यहाँ पर बॉटम पर हमें हैमर मिला बुलिश, एंड देन इसका हाई ब्रेक हुआ और मार्केट ऊपर चली गई। तो ये दोनों मैं एक ही एग्जांपल में समझ लो, ये बुलिश हैमर, ये हैंगिंग मैन, परफेक्ट। अब इसकी प्रैक्टिस करना घर पे जाकर, ठीक है। 500 चार्ट देखो, एंड 500 चार्ट में से ये कैंडल ना जहां भी मिले पहचान लो, और उसके बाद देखो कितनी बार फेल हुई, कितनी बार पास हुई, पर फॉर्मूला एक ही लगाना। नेक्स्ट कैंडल डोजी है या कोई और कैंडल है? डोजी है, पर फर्क नहीं पड़ता, बेयरिश कैंडल होनी चाहिए बस। आ रहा है समझ में? सर वो लो ब्रेक कर रहा है तो मतलब पूरा कैंडल नीचे जाना चाहिए ऑफ द लो ऑफ द हैमर। पूरा मतलब पूरा कैंडल नहीं, सिर्फ लो ब्रेक कर दे, लो ब्रेक हो जाए कैंडल का, मानो कंफर्मेशन आ गई, हाई ब्रेक हो गया मतलब कंफर्मेशन आ गई, दैट्स इट, परफेक्ट। और बताओ किसी का कोई डाउट है तो? जैसे ये लो है राइट, हाँ हाँ, तो ब्रेक हो गया ना नेक्स्ट कैंडल से, देख जैसे ही ब्रेक किया नेक्स्ट कैंडल ने तुरंत, ना 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 ना, ब्रेक करते ही उस पे पोजीशन बनानी है, और हाई का स्टॉप लॉस ले लेना। ये तो डोजी हुआ ना, हाँ जिसने ब्रेक किया डोजी है। हाँ, पर हम उस डोजी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? हाँ नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ जी बोलो ना। बहुत सिंपल है ना, देखो ये देखो यहाँ पर जैसे ही लो ब्रेक हुआ ना, ये लो ब्रेक हुआ इस कैंडल पे, यहाँ पर हमने शॉर्ट कर दिया, सेल कर दिया, हमारा स्टॉप लॉस ये था, राइट। यहाँ से देख रहे हो नीचे आ गया मार्केट, टारगेट आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारा स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे हमारा बाइंग आएगी, और यहाँ से देखो मार्केट ऊपर आ गया, दोनों में टारगेट आ गया, ठीक है। सर एक चीज और कंफर्म कर दीजिए, बोलो बोलो। ये जहाँ पर हैंगिंग मैन है, उससे पहले जो लो लेवल था वो डोजी है ना, हैंगिंग मैन वो सॉरी हैमर के बराबर में नेक्स्ट कैंडल, देखो जहाँ से स्टार्ट हुआ नीचे ग्रीन कैंडल बना है, उसके बाद देखो जब ना मार्केट क्लोज होता है ना 3:30 बजे, तो ये वाली कैंडल बन जाती है, ध्यान रखो। ये वाली कैंडल कोई कैंडल नहीं है, मार्केट जब क्लोज होती है तब ये वाली कैंडल बनती है, ठीक है। 3:30 बजे बनती है, तो इस कैंडल का कोई नाम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मार्केट क्लोज हो गई ना सर। 80 पर जो डाउन में, बिल्कुल डाउन में जो कैंडल देखो है, ये कैंडल डोजी है, दैट्स इट। इससे पहले, हाँ ये डोजी इससे है, पहले नीचे, सबसे नीचे देखो ये सारी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये सब दिस डोजी है। वन राइट, ये ये देखो। इससे फिर अप ट्रेंड
देखो कंसोलिडेशन पे डोजी का कोई मतलब नहीं होता, मैंने ये बोला ना, ये कंसोलिडेशन है ना, इस पे कोई मतलब नहीं है डोजी का। हमेशा ध्यान रख, तो कंसोलिडेशन पे डोजी मिलेगी, उसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। हाँ, किसी का कोई मतलब नहीं है अनलेस 15 से 20 कैंडल। देखो आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, 15 से 20 कैंडल के बाद कोई पैटर्न बने उसी को देखो ना, क्यों देख रहे हो और बाकी कैंडल्स को। एक स्टेडियम में 50,000 लोग होते हैं, आप सबको थोड़ी पहचान सकते हो। जो आपका अपना होगा वो 50,000 में भी नजर आ जाएगा, और जो नजर नहीं होगा, पड़ोसी को जानते नहीं हो, बराबर में बैठा है, नहीं पहचानोगे। तो उस पड़ोसी से क्या मतलब जिसे हम जानते नहीं है। हमारे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, जो काम का बंदा है। काम का बंदा कौन है, जो 15 से 20 कैंडल के बाद मिल रहा है, दैट्स इट। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।